उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे चर्चा में है पूरे देश में। 500 फोन सर्विलांस पर लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर उसकी फोटो लगाई जा रही है, हर टोल बूथ पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी चौकसी बरती जा रही है। इसके बावजूद विकास दुबे ने कानपुर से फरीदाबाद का 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया। पुलिस के मुताबिक कानपुर से फरीदाबाद विकास दुबे आया और उसके हाथ चढ़ता हत्थे लगता उससे पहले ही भाग गया। विकास दुबे का फरीदाबाद कनेक्शन क्या है और फरीदाबाद में माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम आए हैं। और हम आपको ये बताते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से पुलिस इस घटना को कैसे बयां कर रही है, क्या क्या हुआ है, और ये सब कुछ 24 घंटे पहले फरीदाबाद में हुआ है। माना यह जा रहा है कि अभी भी विकास दुबे हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर हो सकता है। तो हम आपको आज का माहौल क्या है में यही दिखाएंगे कि दरअसल फरीदाबाद आकर विकास दुबे कहाँ गया, क्यों गया और कैसे भाग गया। तो विकास दुबे का जो फरीदाबाद का कनेक्शन है उसकी शुरुआत होती है ओयो के इस होटल से। ये रिसेप्शनिस्ट है। 12:30 बजे की बात है मंगलवार को, जब विकास दुबे यहाँ पर आया था। मुझे आप बताओ कि जब यहाँ पर आ तो क्या चेहरे पे मास्क लगा रखा था? हाँ जी, चेहरे पे मास्क था, पर मुझे नहीं पता वो विकास दुबे है या कोई और शख्स था। वो 2 जने आए थे रूम लेने के लिए। एक मैंने उनसे कहा आईडी दो, उन्होंने मुझे अपना पैन कार्ड दिया जिस पे ना ही कुछ एड्रेस था और फोटो भी साफ नहीं थी उस पर। मैंने सर ये किस नाम का था पैन कार्ड? अंकुर नाम से पैन कार्ड था। मैंने सर आप कोई दूसरी आईडी दो जिसमें आपका एड्रेस हो और फोटो क्लीन आ रही हो। उन्होंने मुझे ना कोई दूसरी आईडी दी ना कोई और बात करी, वो सीधा नीचे चले गए उतर के। तो फिर आपने क्या किया और आपको कैसे लगा कि ये संदेहास्पद लोग हैं, संदिग्ध हैं? संदिग्ध क्या सर, बिना आईडी के हम किसी को रूम दे नहीं सकते, और जिस आईडी पे एड्रेस नहीं वो आईडी क्या? नहीं ठीक है, आपने पुलिस को बताया? नहीं, हमने कोई इन्फॉर्म नहीं करा था किसी पुलिस को, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं लगी मुझे कि इन्फॉर्म करूं। उन पे पैन कार्ड था जो हमने मना कर दिया था हम इस आईडी पे रूम नहीं देंगे, तो उन्होंने ना मेरे से कोई बहस करी। दूसरा आई कार्ड दिया क्या? ना और दूसरा कोई आई कार्ड नहीं दिया। और फिर पुलिस यहाँ पर कितने बजे आई? पुलिस 3:30-4 बजे आई थी। हाँ। आते ही उन्होंने कहा कि रूम चेक कराओ। ना उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्म करा, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी कि इस नाम का बंदा यहाँ है, कोई अपराधी है या कोई गैंगस्टर है, ऐसा उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने आते ही कहा कि रूम चेक कराओ। हमने उन्हें सारे रूम चेक करा दिए, ऐसा कोई शख्स हमारे यहाँ नहीं मिला। तो आप क्या कितने गेस्ट थे उस वक्त? उस टाइम 4 से 5 रूम थे, जिसमें 1-2 कपल थे और फैमिली थी। फिर पुलिस वाले लौट गए या कुछ पूछा कि कोई आया था उसने आईडी प्रूफ? उन्होंने देखा होटल अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक अपनी तहकीकात करी, चेकिंग करी अच्छे से। उन्होंने कुछ रूम जो लग रहे थे उनकी आईडी देखी, बाकी वो डीवीआर लेके चले गए थे। सीसीटीवी लेके गए? हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज। तो आपको कब पता चला कि वो शख्स जो यहाँ आया था वो विकास दुबे हो सकता है? सर हमें तो अब पता चल रही है न्यूज़ देख देख के, हमें तो ये भी नहीं पता वो विकास दुबे था, क्योंकि मास्क था मुंह पे, और ना ही मैंने कभी विकास दुबे देखा कि कैसा दिखता है। अब हम आपको ले चलते हैं अंकुर के घर। पुलिस के मुताबिक अंकुर, उसके पिता श्रवण और प्रभात को फरीदाबाद के इसी इलाके से गिरफ्तार किया गया। मैं आपको पहले ये गली दिखाता हूँ। ये मेन रोड से करीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर आने के बाद कच्ची गली है, और कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस आदमी ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया हो, वो इस तरीके के 200-250 स्क्वायर फीट के मकान जो आधे कच्चे हैं आधे बने हैं ऐसी जगहों पर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अंकुर, श्रवण और प्रभात को जो गिरफ्तार किया गया, ये वो मकान है फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स में। शांति मिश्रा नाम से ये मकान है, और जैसा बताया जा रहा है
ये लोग मूलतः कानपुर के रहने वाले हैं और विकास दुबे के दूर के रिश्तेदार हैं। और अंकुर और प्रभात उस दिन गोलीबारी के समय बिकूर गांव जो है विकास दुबे का, वो वहां पर मौजूद थे। और ये भी बताया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद अंकुर और प्रभात पहले भाग करके यहाँ आए थे, विकास दुबे बाद में। विकास दुबे के यहाँ आने के कुछ ही देर के बाद पुलिस ने यहाँ पर छापा डाला, रेड डाली और उनको गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जब इस घर की छत पर वो गए तो गोली चली और उसके बाद पुलिस वालों ने अंकुर को और प्रभात को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से वो असलहे भी बरामद हुए जो पुलिस से लूटे गए थे। ये देखिए, ये कुछ अगल बगल के मकान है, इसमें कुछ लोग हैं और ये इतना सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ मकान है कि गोली चली हो और दिन की बात हो, आपको सुनाई दी थी? नहीं, हमको नहीं दी। हाँ? नहीं, हम सब अंदर कर दिए थे पुलिस ने, सब अंदर कर दिए थे पुलिस ने। अरे पूरी गली, पूरी गली? पूरी गली। तो पहले पुलिस कब आई? आवाज़ हमको नहीं आई जी। हाँ? हमको आवाज़ नहीं आई कोई। आपको कोई पता नहीं चला कि गोली चली? नहीं, पता ही नहीं है कोई। आप लोग घर के भीतर थे? सब भीतर है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें हो गई आज के 10 साल से भी ऊपर है। वैसे तो है परे को रह करे 20 साल है कि हमें यहाँ आए, तो पर 10 साल से हैं हम। और ये लोग अंकुर और उनके पिता? ये भी करीब 8 साल है इन्हें भी। तो एक ही टाइम से आप लोगों का रिश्ता पड़ोसी के तौर पे कैसा है? बहुत बढ़िया, वैसे कोई गंदे नहीं है बेचारे, कतई भी हम झूठ बोले कि भाई कोई भेड़ हुए या लड़ाकू हुए, कोई कभी भी नहीं है ऐसे। और अंकुर का स्वभाव? हाँ, बढ़िया था उसका भी। पूरे टाइम यहीं रहता था या बाहर रहता? यहीं रहे, यहीं रहे, यहीं से ड्यूटी डाटी करे हो जब कभी करे तो। नौकरी करता था? हाँ, नौकरी करो। और दूसरी बात, कभी पुलिस 10 सालों में 8 सालों में अंकुर के घर आई? तो ये हमें मालूम नहीं है जी। अब इतनी कोई राखे नहीं है, कोई काई तो संबंध के भाई जो आप बगली में रहते हो, पुलिस तो नहीं आई कभी घर, या आती रहती है? तो नहीं देखी ऐसी, हमने तो नहीं देखी। सुने ना, आज ही ऊंचा सुने, तुम्हारे पास सुनूंगा कहाँ? अच्छा, ये ऊंचा सुनते हैं तो आप ही बता दो। मैं पूछ रहा कि आप पड़ोसी हो, कभी पुलिस ना अंकुर आई। के घर आई? ना आई, कभी भी आई ना कभी पुलिस। तुम कैसे बताएं जब आई ना तो? और इन लोगों को देख करके, सुन करके आपको कभी लगा कि ये इस तरह की घटना में शामिल हो सकते? ये बेचारे होते का आए तो मजबूरी में गए, घटना में कहाँ थे साबित होते बेचारे। इनको उन्हें थोड़ी पता है कैसी बात है जाएगी। तो कल आप लोग जब पुलिस आई तो घर में अंदर हो गए? सब अंदर कर दिए पुलिस ने, कोई बाहर नहीं जान दिया। कितने लोग थे पुलिस वाले? अब हमें क्या पता, हम तो अंदर है, हमें क्या पता कितने कितने ना आए। गोली चली थी, सुना? हमने नहीं सुना। इस इलाके को सेक्टर 87 हरि नगर भी कहते हैं और ये मैं आपको दिखाऊं, एकदम झोपड़पट्टी सा इलाका है। ना अभी तक यहाँ सड़कें बनी है, ना कोई रास्ता ठीक से है। और ये जरूर है कि फरीदाबाद का इलाका है। कई बार जो आउटस्कर्ट्स आप कहते हैं जिसको, हालांकि अगल बगल में अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ भी दिखने को मिल रही हैं। तो पता ये चला है कि विकास दुबे की दूर की रिश्तेदारी अंकुर से थी और शायद इस इलाके में, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 से 1.5 किलोमीटर मेन रोड से यहाँ आने में लगता है और सड़क भी आप देखिए कच्ची है, तो टाइम लगेगा, दूर से पता चल जाएगा। शायद इस वजह से, या किसी को इस बात का अंदाजा ना हो कि जो व्यक्ति लग्जरी गाड़ियों से चलता है वो इस इलाके में छुपने के लिए आ सकता है। हमारे साथ कुछ अंकुर के पड़ोसी और हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल अंकुर यहाँ परमानेंट रहता था या आता जाता रहता था? परमानेंट रहता था, उसका मकान है खुद का अपना, उसका खुद का मकान है अपना अंकुर का यहाँ, तो यहाँ परमानेंट ही रहता था वो। यहाँ खुद का उसका मकान है अपना। देखो, कोई किराया पुलिस ये नहीं। कह रही है गोलीबारी वाले दिन उधर था। नहीं, ये जानकारी नहीं है हमें, ये हमें जितनी जानकारी नहीं है, इतना मालूम है। दूसरे इधर गली में रंगबाज टाइप आदमी था, थोड़ा हवा पानी बनाने वाला आदमी था कि शांत, और यहाँ किसी को कुछ पता नहीं था? ना, यहाँ नहीं बनाता था कुछ भी, यहाँ कुछ नहीं बनाता था, रंग पानी यहाँ कुछ नहीं बनाता था। यहाँ तो आराम से शांति से रहता था, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी करते थे? हाँ, नौकरी करता था। आप क्या जानते हो उसके बारे में? जो ये कह रहे हैं वही बात है, जो हम क्या जानते हैं उसके बारे में। जैसे ये कह रहे हैं वही बात है और कोई बात नहीं है। डरते हो क्या? डरने से क्या, डरने वाली क्या बात है उसमें? डरने वाली क्या बात है? अच्छा, ये जब पुलिस आई तब कहाँ थे आप?
दुकान पे। हम्म? दुकान पे। दुकान आपकी है? कहाँ पे? मेरे सामने। ये तो यहाँ से कितने पुलिस वाले गए? गए 10-12 कम से कम। तो आपकी दुकान खुली थी? उस टाइम तो दुकान बंद थी मेरी। क्यों? वो टाइम वो लंच टाइम था ना, 12 बजे के बाद। मैंने 1 बजे बाद आया था, तब देखा था मैंने। आपने देखा पुलिस को इधर जाते? मैं 1 बजे के बाद आया, तब मैंने देखा था। तब इधर से वापस कब गई? 4-5 गाड़ियाँ थी, 4-5 गाड़ियाँ आई थी। पकड़ के ले गए तो देखा? उस टाइम नहीं देखा, बहुत देर बाद में ले गए थे वो तो। हाँ? बहुत देर बाद में, एक घंटे बाद करीब। 1 घंटे तक रहे थे? और आप कितने लोगों को ले गए ये नहीं देखा? ये नहीं देखा। हाँ? और दूसरे आपको आवाज़ सुनाई दी? आवाज़ कोई नहीं सुनाई दी। कोई गोली नहीं चली? नहीं, कोई गोली नहीं चली। कोई शोर शराबा? नहीं, सोच रहा वो पहले बात से वो सबको घर के अंदर कर रहे थे, अंदर अंदर रहो अपने। कब आए थे? पहले घर में अंदर करने के लिए आए या आते ही कहा कि घर में अंदर जाओ? हाँ, आते ही कहा। अच्छा, ये जो घर है ना, वो उस गली का, अंकुर का जो घर है वो उस गली का सबसे आखिरी मकान है। पुलिस को शंका है कि शायद विकास दुबे अगर यहाँ था तो वो पीछे वाले रास्ते से भाग गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ जब पुलिस की जो सूत्रों की जानकारी है, जो कहानी है वो यही है कि यहाँ पर जब गिरफ्तार किया तो विकास दुबे यहाँ से निकल चुका था। निकल के कहाँ गया, पुलिस क्या कह रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अंकुर का जो घर था वो उस गली के अंदर है जहाँ मैं गया था, और करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने पर है। बताया ये जा रहा है, अब तक की कहानी जो मैंने बताई वो ये कि 12:30 बजे ओयो रूम में विकास दुबे पहुंचा, उसको रूम नहीं मिला। तब उसके साथ एक आदमी और था और अंकुर नाम का आईडी प्रूफ दिखाया था। उसके बाद पुलिस ने यहाँ इस गली में छापा मारा 1-1:15 बजे के आसपास। तो इसका मतलब है कि ओयो रूम में जब वो ओयो रूम से वो यहाँ पर आए तो अंकुर अगर साथ था तो वो वहीं रुक गया और विकास दुबे वहाँ से निकल गया। लेकिन या तो विकास दुबे उस घर में गया नहीं या वो इसी इलाके में टहल रहा था। यहाँ ये बीकानेर मिष्ठान भंडार है, इसके सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि विकास दुबे इसी जगह पर खड़ा था। इस पूरे इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी। 3:13 का वक्त था जब यहाँ पर विकास दुबे दिखाई देता है, पुलिस के मुताबिक अगर वो विकास दुबे है तो। और मैं इस जो बीकानेर मिष्ठान भंडार के मालिक हैं उनके साथ हूँ। उस वक्त आप यहाँ दुकान पर थे? हाँ जी। हाँ? हाँ, मैं ही था। आपके दुकान पे अंदर आया था? नहीं, अंदर नहीं आया, वो उधर से आए थे। हाँ? यहाँ आके खड़े हुए थे और यहाँ करीब वो 3:14 पर आए थे। हाँ। और उन्होंने ऑटो लिया और इधर बॉर्डर की साइड में चले गए वो। एक बात बताओ, सीसीटीवी किधर है? ये उधर है, ये इधर है, ये सामने। तो आपके दोनों सीसीटीवी में आ गए? अभी काम करते हैं, ये दोनों में आया हुआ है वो। ये वहाँ तक लेता है। कुछ हाथ में आप देख रहे थे? नहीं, हम हाँ ऐसे तो देखा, वो बैग ले रहा था। हाँ। बैग ले रहा था, पहले एक बैग था, फिर वो सीटी कैमरे में आया तो वो साइड काट गया। फिर उसके बाद दूसरा बैग और ले रहा था वो। फिर उन्होंने वो 2 ऑटो से चले गए थे, एक ऑटो लिया और ऑटो में बैठ के। अकेला ही था या और कोई था? अकेला। अकेले 3:15 पे विकास 13-14 18 तो 5 मिनट यहाँ खड़ा रहा। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। उस दौरान मुझे बताया गया कि पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। पुलिस इस रोड पे सुबह से चल रही थी। हाँ। मिल नहीं रहा था, सुबह से चल रही थी, मिल नहीं रहा था। तो ये 10 बजे 11 बजे ही पुलिस जा रही थी इधर, इस साइड में नहर की तरफ गई हुई पुलिस, और उन्हों को हाथ आया नहीं। फिर अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस ने आपके यहाँ जब आई पुलिस, हाँ, वो सीसीटीवी देखा? हाँ, सिटी कैमरा देखने के बाद ही उन्होंने पता चला कि यहाँ आया है, उन्होंने पहचाना है। उन्होंने कहा यही है? हाँ, यही है, यही कहा पुलिस वालों ने कि यही है दुबे जी। मैंने सुना किसी पुलिस वाले के मुंह से ये भी निकल गया कि अरे ये तो चश्मे लगा के मैंने देखा था। वो एक लास्ट में गाड़ी आई थी। हाँ। उसमें थे वो पुलिस वाला। जब ये वो भी जा चुका था, पुलिस वाले भी मतलब यहीं देख कर अपनी वीडियो बना चुके थे। जब उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा तो ऑटो में बैठ कर अकेला जा रहा है बॉर्डर की तरफ, मैंने बॉर्डर पर मिला है ये। अच्छा, पुलिस ने देखा? और चश्मे लगा रहा था वो।
पुलिस वाले ना इसी वजह से उसको थोड़ा वो हो गए कि भाई वो चश्मा लगा रहा था, चश्मे की वजह से उन्होंने हाथ नहीं डाला उसके ऊपर कि क्या पता कौन है, बस ये उन्होंने बताया। तो जहां पुलिस पहुंचती उससे पहले विकास दुबे निकल गया। और ये भी एक बात बता रहे हैं कि रास्ते में जब सीसीटीवी पर पुलिस वालों ने देखा तो ये बोला कि रास्ते में ये आदमी तो ऑटो में बैठा दिखा था, चश्मा लगाया हुआ। वो पुलिस वाले लास्ट में आए थे पहले, बाद में जो आए। हाँ वो लास्ट में आए थे यहाँ पहले। तो ये है कानपुर से फरीदाबाद आने का, फरीदाबाद की पूरी जो कहानी है पुलिस के मुताबिक जो हुआ वो मैंने आपको बताया। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही, लेकिन विकास दुबे के बारे में न्यूज़ 24 की जो रिपोर्ट है, जो पड़ताल है, वो आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन कांति के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, फरीदाबाद, हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।